नमस्कार दोस्तों, अस्टोरागो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे पितृ शांति के लिए नारायण बलि की क्रिया एक वैदिक अनुष्ठान है और ये क्यों किया जाता है। ये जैसे किसी परिवार का कोई भी जीव है जिसकी अकाल मृत्यु हो गई है, कोई दुर्घटना में या किसी परिस्थिति में उसकी ऐसी मृत्यु हो गई है जो हमारे को लगता है कि अभी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर किसी की मृत्यु जब हो जाती है और या परिवार में कई लोगों की अचानक ही बार बार मृत्यु होती है, तो क्या होता है कि उन पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह किया जाता है। जिनकी मृत्यु असामान्य परिस्थिति में हुई है या जिनकी आत्मा को उचित तर्पण या श्रद्धा नहीं मिली है या उनके निमित्त कोई ऐसा जो है पिंडदान कोई भी या पहले किसी की मृत्यु हो गई है जो हमारे को पता नहीं है, उनका जो है आत्मा भटक रही है, उनके जो है तृप्ति के लिए यह जो है किया जाता है और धार्मिक पवित्र स्थानों पर जा करके इसे करना चाहिए। तो इसको मंदिर में ही जैसे जा करके करते हैं और या हम जा करके त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र गया में जा करके अपने पितरों के निमित्त पिंडदान वगैरह करते हैं। वहां पर भी नारायण बलि की क्रिया होती है, उज्जैन में भी होती है। तो नारायण बलि की क्रिया कैसे करें, इसके सबसे पहले क्या होता है कि स्थान का चयन करना होता है कि जो हम पूजा करने लगे। कई पूजा ऐसी होती है जिनको हम घर में नहीं कर सकते हैं। इस क्रिया को किसी पवित्र स्थान में, मंदिर में या त्र्यंबकेश्वर गया और हरिद्वार जैसे जगह पर जाकर के, तीर्थ स्थल पे जाकर के हम अपने पितरों के निमित्त योग पंडित आचार्य के द्वारा इस जो है विधि को करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, आवश्यक सामग्री क्या लगती है। सबसे पहले पवित्र गंगाजल, जनेऊ, चावल, तिल, फूल, अन्य पूजन की जो सामग्री होता है जो पंडित जी आपको बताएंगे, और कुशा जो होती है पवित्री जिसे हम पूजा के समय में पहनते हैं, और एक नारायण की प्रतिमा जो होती है, पंचधातु की मूर्ति, और पितरों को तर्पण करने के लिए भोजपत्र और अन्य जो है भोजन की भी कोई सामग्री होती है। पितरों के अर्पण करने के लिए भोजन, अन्य सामग्री जो भी पूजा में जो है, जो भी पूजा में पंडित जी लिखाएंगे आप उसे ला करके और पूजा कराएं। तिथि और मुहूर्त भी देखना पड़ता है। जब आप पंडित जी को मिलेंगे वो आपको बताएंगे कि ये शुभ तिथि है, ये मुहूर्त है और इसमें अनुष्ठान हो सकता है। आम तौर पर क्या होता है कि अमावस या श्राद्ध पक्ष चल रहा हो ग्रहण काल में अगर इसे किया जाता है तो बहुत ही फलदायी होती है। पर जब भी ये कोई आपने पूजा पाठ कराना है तो पंडित जी से पराश्रम करके, जब आपने पूजा पाठ कराना है तो पंडित जी से विचार विमर्श करके ही सही समय पर कराएं और मुहूर्त में कराएं। अनुष्ठान की विधि क्या है, संकल्प जो है होता है इसका, पंडित जी कराएंगे, संकल्प लेंगे, पितृदोष शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। नारायण बलि का विधान क्या है, नारायण भगवान की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसके समक्ष जाकर के पूजन किया जाता है। पितरों की आत्मा के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता है, इसका जाप किया जाता है। नारायण भगवान को अर्पण की जाने वाली बलि यानी आटा चावल से बनी हुई रोटी तैयार करें और पिंड तर्पण के लिए पितरों को चावल, तिल, जल जरूर अर्पण करना चाहिए और कुशा के साथ ही पिंडदान करना है। और जब हवन हो जाएगा विसर्जन करना है। नारायण बलि का हवन जब होगा, सामग्री पवित्र नदी के किनारे जाकर के जल में विसर्जित करना है। पर अगर आप जल के किनारे, नहर के किनारे गए हैं तो वहां बहुत ही सुरक्षित तरीके से आप उसे विसर्जन करें, क्योंकि वहां पर जल के एकदम पास में आपने नहीं जाना है। और जब पूजा अनुष्ठान आप कराएंगे तो आचार और नियम क्या करना है, क्रिया करने वाले को सात्विकी आहार लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विधि विधान के साथ में श्रद्धा और समर्पण बहुत जरूरी है और इसमें पूरे परिवार का सहयोग भी चाहिए। जितने भी परिवार के लोग हैं, चाचा ताया जो भी अपने परिवार के लोग हैं, सभी लोग अगर इकट्ठे होकर के जाएं, सभी जो है परिवार के लोग इसमें भाग लें पितरों की आत्मा की शांति के लिए। क्योंकि जो हमारा परिवार अब बहुत बड़ा हो गया है, धीरे धीरे अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो देखेंगे कि एक ही
परिवार से ये 10-15 परिवार जो भी बन गए हैं, ये जो है उन्हीं की संतान है। इसलिए सारे जो है अपने कुल के लोग इकट्ठे होकर के पूजा करें। और पंडित की इसमें क्या भूमिका रहती है? अनुष्ठान के लिए पंडित जी को आप आमंत्रित करें, उनको बुलाएं और वो जा करके आपकी सारी जो है प्रक्रिया कराएंगे। नारायण बलि एक जो है धार्मिक और गहन विधि प्रक्रिया है और इसे सही तरीके से करने के लिए आप जो है अनुभवी पंडित से जरूर विचार विमर्श करें। यदि आप किसी भी विशिष्ट स्थान पर जाकर के करना चाहते हैं तो वहां पहले से ही पंडित जी को संपर्क कर लें, क्योंकि वहां पर पहले से ही पंडित लोग जो है अपनी अपनी बुकिंग करके रखते हैं। तो वहां पर जाकर के तीर्थ स्थानों में जैसे हरिद्वार में कहीं भी जाएं तो वहां पर जाकर के ये प्रक्रिया करें। अपने पूर्वजों की शांति के लिए जरूर ही करना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमारे एस्ट्रोरागो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो एस्ट्रोरागो चैनल को देखते रहेंगे। तो तिथि त्योहार के बारे में और कोई भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, जैसा कि आपको बता दें अभी कोई भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे ही कई लोग वीडियो डाल देते हैं कि ग्रहण लगा है आज ही देखें। ऐसा आप लोग भ्रमित न हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।